चैट जीपीटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानियत के लिए किन खतरात का बाइस बन सकती है, इस हवाले से हम जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। इसमें एक हमारे जो फॉलोअर हैं उन्होंने एक कमेंट भी किया था और उन्होंने सवाल पूछा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सिंगुलैरिटी से क्या मुराद है। तो बेसिकली ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पर्सपेक्टिव में जो सिंगुलैरिटी है, ये वो मकाम है कि जहाँ पे आपकी जो मशीन लर्निंग है और आपके जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बेस्ड सिस्टम्स हैं, ये इस सतह के ऊपर पहुंच जाते हैं कि जहाँ पे ये जो इंसानी सोच है और इंसानी जो दिमाग है उससे वो बालातर होके फ़ैसले करने लग जाते हैं। उनकी जो मसनूई ज़हानत है वो इंसानी ज़हानत को क्रॉस कर जाती है, उससे ऊपर की सतह पे पहुंच जाती है। तो अब यहाँ पे इस सतह के ऊपर पहुंच के जो है ना, वो इंसानियत को एक थोड़ा सा ख़तरा महसूस होने लगता है और यहाँ पे इस चीज़ का एक ख़दशा पैदा हो जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो एआई सिस्टम्स हैं, या आप इसको उर्फ़ आम में जैसे चैट जीपीटी की हम बात कर रहे हैं, कि ये चैट जीपीटी इंसानियत को मैनिपुलेट ना करने लग जाए, उसके ऊपर कहीं ये हावी ना हो जाए, उसको अपनी ग़ुलाम ना बना ले और उसके ऊपर ये एक जुल्म की फ़िज़ा ना कायम कर दे। तो इस चीज़ को ज़ाहिर है कि अभी इसके बारे में जो कोई प्रिडिक्ट करना एक मुश्किल काम है, क्योंकि ये आने वाले वक्तों में पता चलेगा कि किस तरीके से ये सिस्टम अपना काम सर अंजाम देता है। और राइट नाउ आप कह सकते हैं कि इस सिंगुलैरिटी का जो नुक्ता आगाज़ है वो आ चुका है। आज की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम्स हैं वो इंसानी दिमाग से आगे जाके सोच रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा जो डाटा है वो प्रोसेस करके वो बड़े क्विकली आंसर कर रहे हैं, और वो जो सैकड़ों और हज़ारों इंसान किसी एक टास्क के ऊपर काम करके जो उससे जो चीज़ वो पेश करते हैं, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम ये उसको चंद मिनटों में, चंद सेकंडों में हमारे सामने वो करके ला रहे हैं। तो यस, ये एक पॉसिबल थ्रेट हो सकता है, और इसके हवाले से जो इंसानियत है और जो साइंटिस्ट है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस हवाले से काम करने की ज़रूरत है। दूसरे नंबर पे जो चैट जीपीटी है वो इंसानियत के लिए इस तरह से भी थ्रेट हो सकता है कि ये डाटा सिक्योरिटी के हवाले से, कि इसके अंदर जो है ना वो डाटा सिक्योरिटी की इसमें जो है ना वो हमें देखना पड़ेगा कि वो फ्लॉलेस होनी चाहिए, कि जहाँ पे ऐसा ना हो कि कोई कंपनी या कोई ग्रुप ऑफ पीपल या कोई एजेंसी जो है वो इसमें इसका जो डाटा है उसकी मैनिपुलेशन करके और इसके ज़रिए से अपने मनपसंद के वो फ़ैसले लेना शुरू कर दे, और वो अपने मन चाहे और वो अपनी जो है ना इंटरेस्ट के हिसाब से वो डिसीजंस लेना शुरू कर दे इसके ज़रिए से। इस चीज़ को भी हमें देखना पड़ेगा। और चूंकि ये सारा जो सिस्टम है ये ऑटोमेटेड है, तीसरे नंबर पे तो हमें इसके हवाले से पावर कट्स की भी सूरत हाल को देखना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि हमने कहीं एक बड़ी अहम जगह के ऊपर ये सिस्टम इम्प्लीमेंट किया हुआ है और कोई इस तरह का मसला आए कि आपके जो है ना नेचुरल रिसोर्सेज शॉर्ट हो जाएं, या किसी वजह से भी आपके पास जो है ना पावर शॉर्टेज हो जाए, और उसके बाद वो सिस्टम बंद हो जाए और आपके पास जो है ना वो कोई लीड करने के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ही ना हो, कोई ऐसा ब्रेन ही ना हो कि जिसको आपने रखा हुआ है। तो उसके नतीजे में एक केओस, एक इंतशार और इस तरह की फ़िज़ा पैदा हो सकती है। तो इस चीज़ को भी हमें देखने की ज़रूरत है। जो चौथा बहुत बड़ा थ्रेट एक नज़र आता है चैट जीपीटी की शक्ल में, वो ये कि इससे अनएम्प्लॉयमेंट का एक समंदर नज़र आता है कि आने वाले वक्तों में ये किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकता है। अब स्पेशली आप ये देखें कि जो गूगल का प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर जो है ना बिलियंस ऑफ वेबसाइट्स रजिस्टर हैं, और जब एक यूज़र जो है ना गूगल का प्लेटफॉर्म यूज़ करता है तो वो उसको डिफरेंट जो वेबसाइट्स हैं वो रेफ़र करता है। अब यूज़र किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाता है, क्लिक करता है, तो वो उस वेबसाइट के ओनर को उसकी जो है ना वो एक सर्टेन उसको मनी एक ट्रांसफ़र होती है उसकी क्लिक के ऊपर। तो जबकि हम चैट जीपीटी में देखते हैं कि आप इससे कोई चीज़ पूछते हैं तो वो आपको जो है ना वो वेबसाइट्स रेफ़र नहीं करता। वो बेसिकली उसके पास जो ऑलरेडी बैक एंड के ऊपर जो मसनूई ज़हानत है उसकी मदद से वो आपको एक प्रीसाइज़ और आपको डेफिनेट एक इन्फॉर्मेशन आपको निकाल के दे देता है कि आप ये आपकी जो है ना रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है। तो इससे क्या हुआ कि वो जो क्लिक्स के ज़रिए से जो पैसे जो वेबसाइट्स हैं वो कमा रही थी, वो यहाँ से ख़त्म होते हुए नज़र आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो है ना एक सेक्टर है जो जित वेबसाइट्स का, जिनके ऊपर जो है ना वो थाउजेंड्स और लाखों लोग जो है ना वो जब अपना रोज़गार वहाँ पे रखते हैं, अब उनके जो है ना जॉब्स के लिए एक थ्रेट वाक़ई हो गया। अब इसकी जो है ना अगले आने वाले वक्तों में क्या नई शक्लें निकलेंगी। टेक्नोलॉजी जो है वो ऐसा नहीं है कि वो जो पुरानी जो चीज़ें हैं उनकी जॉब्स को ख़त्म कर देती है और नई जॉब्स पैदा नहीं करती।
नई जॉब्स पैदा होती हैं, यकीनन पैदा होती हैं। ये आने वाले वक्तों में नज़र आएगा कि कौन कौन से नई शोबे, कौन कौन सी नई जॉब्स ChatGPT की वजह से पैदा हो रही हैं और किस तरीके से जो है ना वो ये इंसानियत को आगे लेके चल रहा है।